हरे कृष्णा। हम सब श्रीमद् भागवत महापुराण में सुनते हैं या आपने श्रीमद् भागवत महापुराण में पढ़ा होगा कि हिरण्यकशिपु ने अपने ही पुत्र प्रहलाद को कितना दंड दिया था, बस इसलिए कि प्रहलाद प्रभु के नाम का स्मरण करता था, हरि के नाम का जाप करता था। और वही हिरण्यकशिपु जो हरि को, उस परमात्मा को अपना शत्रु मानता था। आप ध्यान से सुनना। लेकिन हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को समझाया था कि आज के बाद तुम हरि का नाम सिमरन नहीं करोगे, वो मेरा शत्रु है। उसने, हरि ने वराह रूप लेकर मेरे भाई हिरण्याक्ष को मारा था। तुम नहीं जानते हो प्रहलाद, तुम जिसका नाम ले रहे हो हरि का, उसका नाम मेरे सामने मत लिया करो, मत लेना हरि का नाम, मत लेना। आज से तुम ये हरि का नाम लेना बंद कर दो, उस विष्णु का नाम लेना बंद कर दो। और उसी हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को कितनी बार दंड दिया, लेकिन बार बार प्रहलाद ने प्रभु को याद किया और प्रभु ने आके प्रहलाद की रक्षा की। आप देखो कि एक ही घर में पिता और पुत्र है, एक हिरण्यकशिपु और एक प्रहलाद, दोनों पिता पुत्र है। एक भगवान का भक्त है और एक को देखो जो भगवान का वैरी है, एक ही लंका में रावण और विभीषण दोनों भाई हैं, एक भगवान का भक्त है और तो रावण भगवान का वैरी है। एक ही घर में अर्जुन और दुर्योधन हैं, एक ही घर में है ना दोनों भाई, एक भगवान का भक्त है अर्जुन और दुर्योधन भगवान का वैरी है। परिवार तो एक ही है, वहां पिता पुत्र हिरण्यकशिपु और प्रहलाद, और यहां रावण और विभीषण दोनों भाई एक ही घर में, और वहां अर्जुन और दुर्योधन एक ही परिवार में, एक ही घर में पले बड़े। एक को देखो भक्त है और एक को देखो तो भगवान का वैरी है दुर्योधन। ठीक है, लेकिन आप देखना भगवान ने विभीषण को क्या दिया, भगवान ने अर्जुन को क्या दिया, भगवान ने प्रहलाद को क्या दिया, ये देखो। आखिर में देखना हिरण्यकशिपु का अंत हुआ, वहां रावण का अंत हुआ, वहां दुर्योधन का अंत हुआ। और देखो हिरण्यकशिपु का अंत हुआ तो उसका राजपाठ प्रहलाद को मिला था। ठीक है, रावण का अंत हुआ तो उसका राजपाठ विभीषण को दिया, और दुर्योधन का अंत हुआ तो उसका राजपाठ अर्जुन यानी पांडवों को मिला था। बोलो हाय नमः। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जब हम भी परमात्मा के शरणागत हो जाते हैं, उसका भजन सिमरन करते हैं, गुणगान गाते हैं, तो हमारा अवश्य भला होता है। ठीक है, और आपको बता दें कि कल 23 तारीख से, अर्थात 23 दिसंबर से 29 दिसंबर तक चक्करभाटा शहर में, छत्तीसगढ़ में, बिलासपुर शहर के पास में ये शहर है चक्करभाटा, वहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा है। और जो आसपास रहते हैं, आइए भागवत कथा का लाभ लीजिए। तत्पश्चात ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचाइए। और 26 दिसंबर गुरुवार के दिन एकादशी है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना, सुबह 5 से 6 बजे तक YouTube चैनल दामोदर दास पे लाइव रहकर हमारे साथ जप करना, हरि कथा सुनना, और पूरी कोशिश करना एकादशी का व्रत करें और ब्रह्म मुहूर्त में उठें। हरे कृष्णा।